हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विजय सिंह है। आज आपके सामने मैं एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान की बात करने जा रहा हूँ, जो है हमारे देश और वर्ल्ड में कोरोना जैसी महामारी में पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ी समस्या में है और हमारा देश भी एक बहुत बड़ी समस्या में है। अब आपको मैं बता दूं, ईएमआई के मुताबिक 14 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, जो कि 20 अप्रैल तक। और एक है ईआईआई के मुताबिक 30 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाली है 15 मई तक। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए कि नौकरी जाने की, तो नौकरी जाना एक इनकम का लॉस होना नहीं है, उसके क्रेडिट पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसको लोन भी नहीं मिलता है, उनको किसी भी तरह की पीएफ है, ईएसआई है, पेंशन है, वो हर चीज़ में उसके एक बहुत बड़ी समस्या आती है। और अब अगर मैं बात करूं तो हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में 137 करोड़ लोगों की आबादी है। 137 करोड़ लोगों में से 16 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति जो कि 100 करोड़ है, और अगर 100 करोड़ लोगों में से 30 करोड़ लोगों की अगर नौकरी जाती है तो देश बहुत बड़ा बेरोजगारी में आ जाता है। अब अगर किसी की नौकरी, एक तो नौकरी जाने वाली है, एक जो किसी की नौकरी चली गई है। अब जिसकी चली गई है उसके लिए एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है, जिसकी नौकरी चलेगी उसको ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है। उनको अपने स्वास्थ्य पे और अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, माइंडली टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि वो जो पहले भी 8 घंटे जब नौकरी करते थे, उसी तरह अभी भी उनको यही करना है। अपने 8 घंटे घर पे रह के भी उनको यही काम करना है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को और जितने भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, फेसबुक कॉन्टैक्ट है, सभी से संपर्क रखना है और सभी से बातें करनी है कि यार मेरी नौकरी चली गई, कैसे न कैसे मेरे को भी कोई दूसरी जॉब दिलवा दो। और जहाँ से हम नौकरी छोड़ते हैं वहाँ से हमें बिना लड़ाई झगड़े किए अच्छे आराम से प्यार से हमें नौकरी छोड़ना है, जो कि हमारे कैरियर पे कोई असर नहीं पड़ता है। कल को अगर बात की जाए तो जैसे हम दूसरी नौकरी देखते हैं तो वहाँ पे हमारा पुरानी नौकरी जहाँ होती है उसका रेफरेंस लगाया जाता है। वो हमारे लिए ऐसे न बोल दे कि ये तो निकम्मा है, ये तो गाली गलौज करके गया था यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं हो। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमें अपने स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एक जब अगर बस ड्राइवर होता है या प्लेन पायलट होता है तो वो एक बहुत बड़ी उसकी जवाबदारी होती है। जब पायलट ही अगर ऐसे हो जाता है, उसको कोई किसी तरह की समस्या हो जाती है, या बस के ड्राइवर को किसी तरह की समस्या हो जाती है, तो मतलब पूरी जो जितनी भी पैसेंजर बैठे होते हैं तो उनके लिए मेन जो होता है वो ड्राइवर ही होता है। तो हम एक हमारे परिवार के लिए हम ड्राइवर की तरह होते हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हम एक गार्जियन की तरह होते हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी अगर बात की जाए तो मैं जैसे आपको बता दूं, जिनकी नौकरी जाने वाली है उन्हें सिर्फ काम की फिक्र करनी है, और दूसरी अपने कंपनी की फिक्र, काम और कंपनी दोनों की फिक्र करनी है। हमें कहीं ये नहीं देखना है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं ये छोटा काम कैसे करूँगा। हमें एक जवाबदारी लेनी है काम की। और हमें एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि एक तो हमारे सीनियर होते हैं और एक हमारे जूनियर होते हैं। हम हमेशा किसी भी तरह का डिपार्टमेंट होता है, किसी भी तरह की नौकरी होती है, तो हम सीनियर को भगवान समझते हैं, ये तो मेरा भगवान है, ये तो मेरा माँ बाप है, ये मेरा सब कुछ कर देगा। और हम जूनियर को ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे घर का नौकर हो, जैसे कि ये तो हरामखोर है, ये काम करता ही नहीं है, हम उसको गाली गलौज हर तरीके की बातें बोलते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि हमारे आजू और बाजू जो होते हैं वही हमारे नौकरी को निपटाने में होते हैं, हमारी नौकरी छुटवाने में उन्हीं का मेन हाथ होता है। जैसे हम घर में हमारे आस पड़ोस में होते हैं, हम आके फ्री टाइम बैठे रहते हैं और वही हमारी शिकायत कर देते हैं
कि साहब ये तो कामचोर है, घर पे जाके बैठा रहता है, ये ऐसे है, ये वैसे है। सेम इसी तरह हमारे ऑफिस में हर जगह ऐसे होता है। हमें आजू-बाजू भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और दूसरी बात हमें टाइम का विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम पे जाना ही एक सबसे बड़ा इस जो महामारी में है, जो टाइम पे जाना बहुत बड़ी बात रखी जाती है कि ऐसे नहीं कि जो पहले की तरह आधे घंटा लेट हो गया ये है, तो हमें आधा घंटा पहले जाना है। हमें टाइम का विशेष करके ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिनकी नौकरी चली गई है तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे जिस हिसाब से लोगों की 30 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाने वाली है, तो इस हिसाब से मेरे अंदाज से जैसे अभी कुछ लोग कोरोना जैसी महामारी में समस्या में अपने घरों में बैठे हैं, तो अभी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी नौकरी चली गई है और जाने वाली है। तो उनके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण बात कि अभी कुछ आने वाले समय में इतनी इंडस्ट्री बिजनेस इतना स्पीड से चलेगा कि मतलब हमें नौकरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें कहीं ना कहीं हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, हमें अपने आप को एकदम सेफ सुरक्षित रखते हुए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आने वाला भी है, और जो लोग अभी टूट गए हैं तो वो कोरोना से भी ज़्यादा अभी आने वाले हैं सामने। तो दोस्तों मैं इसी के साथ मेरी वीडियो को विराम देता हूं, और आपको विशेष करके यही ध्यान रखना होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।